और आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लेने वाली कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में आ गई है। राजस्थान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने एक ईमानदार अफसर का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसने कांग्रेसी नेता के खिलाफ पुराने मामले की फाइल दोबारा खोल दी। हालांकि सरकार ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया है। जिन अफसरों को ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए, उन्हें सजा क्यों मिलती है? क्या ईमानदार और अपना काम सही से करने वाले अफसर सरकारों को नहीं सुहाते? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भले ही सोनिया गांधी ने ग्रेटर नोएडा में तैनात आईएएस दुर्गा को शक्ति देने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी हो, लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में एक ईमानदार अधिकारी को 4 महीने के भीतर सजा के तौर पर तबादले की चिट्ठी थमा दी गई। जैसलमेर के पुलिस कप्तान ने पोखरण से कांग्रेसी विधायक सालेह मोहम्मद और जैसलमेर के कांग्रेस जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के पिता और बुजुर्ग कांग्रेसी नेता गाजी फकीर के खिलाफ बंद अपराधों की फाइल क्या खोली, उनका वहां से बोरिया बिस्तर ही बांध दिया गया। अपने बुजुर्ग नेता के खिलाफ ये कार्रवाई कांग्रेस सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि पंकज चौधरी को नॉन फील्ड पोस्टिंग दे दी गई। मैंने इसको पुनः हिस्ट्री शीट ओपन किया है और इट में भी हिस्ट्री शीट ओपन करने के लिए आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री शीट ओपन करने के 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर हुआ है। इसको आप जोड़ भी सकते हैं। 84 साल के गाजी फकीर और उनके परिवार का दबदबा किस कदर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब जब किसी अफसर ने उनकी हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए, उसका तबादला हो गया। गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट सबसे पहले जुलाई 1965 में खोली गई थी, लेकिन 1984 में गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट गायब कर दी गई। जुलाई 1990 को तत्कालीन एसपी सुधीर प्रताप सिंह ने फकीर की हिस्ट्री शीट दोबारा खोली। इसके महज 28 दिन बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। 21 साल बाद मई 2011 में कार्यवाहक एसपी गणपत लाल ने फकीर की हिस्ट्री शीट बंद कर दी, जबकि नियमों के मुताबिक एसपी ही किसी हिस्ट्री शीट को बंद कराने का अधिकार रखता है। उधर कांग्रेसी नेता गाजी फकीर के बेटे और पोखरण से कांग्रेस के विधायक सालेह मोहम्मद का दावा है कि एसपी के तबादले से उनका या उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी की हिस्ट्री शीट 48 साल पहले खोली थी, उसके बीच में 50 एसपी बदले, सारे एसपी को हमारे कहने से बदले नहीं, और हिस्ट्री शीट को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। सरकार किसी भी प्रदेश की हो, हर बार की तरह सफाई यही दी जाती है कि फैसला पूरी तरह से प्रशासनिक है। ये जो रूटीन के अंदर 49 ऑफिसर की ट्रांसफर हुई, उसके अंदर एक जैसलमेर के एसपी भी हैं। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, सरकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से फैसला करती है, जनहित में फैसला करती है, राजहित में फैसला करती है। उसको लेकर के मैं समझता हूँ कि किस प्रकार मीडिया में बातें आई, मेरे को समझ नहीं पाया मैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि गाजी फकीर को बचाने के लिए ही कांग्रेस सरकार ने पंकज चौधरी का तबादला किया है। जो अच्छा काम करते हैं और कभी कभी सख्ती करने का प्रयास करते हैं, पर इस सरकार को समझ में नहीं आता है, और वो ऐसे अच्छे लोगों को और गाजर मूली की तरह से उनको बाहर फेंकते हैं। इसके कारण से ही प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता जा रहा है। पंकज चौधरी की छवि एक सख्त और ईमानदार अफसर की थी। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी थी, जिसके चलते शहर में रात 8 बजे के बाद शराब की अवैध बिक्री करीब बंद हो गई थी। शहर के ईमानदार पुलिस कप्तान के निलंबन के विरोध में रविवार को कारोबारियों ने बंद रखा। दबाव में आई गहलोत सरकार ने हालांकि विधायक सालेह मोहम्मद के खिलाफ जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी है। एक दिन पहले ही जैसलमेर पुलिस ने सालेह मोहम्मद के खिलाफ पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर उस अफसर पर गाज क्यों गिरती है जो गाजी फकीर के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है। राजस्थान में 5 साल पहले पुलिस एक्ट लागू हो गया। हमारे पास एक्ट के ये दस्तावेज हैं। इनके मुताबिक जिलों के अंदर एसपी का तबादला सरकार विशेष परिस्थितियों में ही 2 साल से पहले कर सकती है, लेकिन सरकार को ये लिखित में बताना होगा कि आखिर किन वजहों से तबादला किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखित में ये बताने की हिम्मत करेंगे कि पंकज चौधरी का तबादला किन खास वजह से किया गया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।